one gully in just for the run down on these sort of pitches. You just run it down to third for a single. Past both those men. We go for के फेसबुक लाइव से मैं हूँ सालेहा फिरोज खान और इस वक्त हम मौजूद हैं कराची आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में, जहाँ पर स्क्रीनिंग का एहतमाम किया गया है। और क्यों ना किया जाए एहतमाम, क्योंकि दुनियाए क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला हो रहा है। शायकीन क्रिकेट मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे कि क्या जोश व जज्बात है। क्योंकि जब भी पाक और इंडिया मैच की बात आती है तो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर पाता कि आखिर बाजी कौन लेके जाएगा, मैदान किसका होगा। लेकिन इस वक्त जो मैच हो रहा है वो भारत में हो रहा है, इंडिया में हो रहा है, पड़ोसी मुल्क में हो रहा है। और मजा ही तब आएगा जब आज एक तारीख रकम होगी। इसी हवाले से पहले हम शायकीन से बात करेंगे जो खूब सज धज के आए हुए हैं। फ्लैग इन्होंने लिया हुआ है, ग्रीन शर्ट्स इन्होंने वेयर की हुई है। ये तासुरात हमें चाहिए। लेकिन अब लगता है कि अभी एक विकेट जो है वो गई है और इसके बाद जो है 2 पाकिस्तान के आउट हो गए, लेकिन फिर भी पाकिस्तान बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। क्या कहना चाहेंगे, कैसा मैच चल रहा है अब तक आपकी मुनासिबत? अभी एक आउट हो गया अभी फौरन, लेकिन ये बात है कि एशिया कप में जो डिसअपॉइंटमेंट हुई थी, बहुत सुनहरा मौका है हमारे पास रिवेंज लेने का। 2011 का भी बदला लेने का बहुत अच्छा मौका है हमारे पास। लेकिन अभी जो एज लग के जो आउट हुआ है, थोड़ा सा डर लग रहा है कि यार चांस नहीं है। लेकिन इंशाल्लाह भाई बॉयज ने पहले भी किया है, इस भी करके दिखाएंगे। पाकिस्तान का कौन सा ऐसा खिलाड़ी होगा जो जिससे भारतीय इंडिया के किसी प्लेयर को डरना चाहिए? देखिए ऑब्वियसली बाबर आजम तो है ही है, लेकिन अभी नया हमारे एडिशन है सऊद शकील, उसके लिए हम थोड़ा सा एक्साइटेड भी हैं। और इंडियन बॉलर्स को चाहिए कि थोड़ा सा केयरफुल रहें उसके साथ, क्योंकि वो बहुत अच्छी टेक्निक के साथ खेलता है। पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा, आप मुझे बताओ कि आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है, कैसे मैच देख रहे हो, कितना एंजॉय कर रहे हो? मजा तो यहाँ पे बहुत कर रहे हैं, लेकिन अभी 2 विकेट्स गिर चुकी हैं और 2 मेन प्लेयर्स हमारे आउट हो चुके हैं। अभी बाबर आजम खड़ा है तो उम्मीद बाकी है अभी कि बाबर आजम मैच संभाल सकता है। मेरा फेवरेट प्लेयर रिजवान है और इंशाल्लाह रिजवान आज सेंचुरी करके जाएगा। अच्छा, हमारे साथ कुछ सहाफी भी मौजूद हैं जो कि खेलों की खबरों पर गहरी नजर रख के बैठे होते हैं। तो बदिउल जमा खूब तैयारी के साथ आए हुए हैं और लग रहा है कि आज आप सहाफत के साथ साथ जो है ना शायकीन के तौर पर भी यहाँ मौजूद हैं। देखिए, पाकिस्तान और भारत का मैच हो, चाहे वो साफी हो, चाहे वो शायकीन हो, फैंस हो, तो हर एक को जो है ना वो इंटरेस्ट होता है, क्योंकि वर्ल्ड कप है और वर्ल्ड कप में हम कभी भी भारत से नहीं जीते। और आज सबकी उम्मीद है कि ये बाबर 11 जो है आज का मैच जीते, तारीख रकम करे। वो जो एक लेबल हम पे लगा हुआ है कि यार हम कभी भी इंडिया से वर्ल्ड कप में नहीं जीते, तो वो आज वो जीत कर दिखाएं। देखिए 2 तो जल्दी आउट हो गए, लेकिन उम्मीद अब रिजवान ने भी आना है, फिर सऊद शकील है, इफ्तिखार अहमद है, तो बैटिंग तो आपके पास बहुत बड़ी है, शादाब ने भी आना है। तो ऐसा है कि कम से कम आपके पास टारगेट इतना होना चाहिए कि आपकी जो बॉलिंग है वो डिफेंड कर सके। मेरे ख्याल में 325-330 रन आपने करने होंगे, क्योंकि इंडिया की एक बड़ी बैटिंग लाइनअप है, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। रोहित शर्मा, उसके अलावा विराट कोहली जो है, सब ये फॉर्म में। शमिन गिल की वापसी हुई है जो बड़ा आउटस्टैंडिंग प्लेयर है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को अगर ये मैच जीतना है तो पहले तो आपको 320-325 रन करने होंगे और उसके बाद फिर आपने बॉलिंग में ऐसी अटैकिंग बॉलिंग करनी होगी, क्योंकि हमारी जो स्पिनर है वो अब तक परफॉर्म नहीं कर पाए। तो यहाँ इस विकेट पर सेकंड बैटिंग में स्पिनर का बड़ा अहम किरदार होगा। अगर पाकिस्तानी स्पिनर जिसमें शादाब हैं और नवाज हैं और इफ्तिखार हैं वो अच्छी बॉलिंग करके तो फिर पाकिस्तान जीत सकता है। अच्छा, तो क्या दिख रहा है आपको? अभी पाकिस्तानी टीम प्रेशर में नजर आ रही है या प्रेशर दे रही है अगली टीम? देखिए, अब 1,32,000 तमाशाई, इंडिया क्राउड, एक भी पाकिस्तानी वहाँ पर फ्लैग नहीं, सारे झंडे जो हैं वो इंडिया के। तो ये प्रेशर तो पाकिस्तान पे है ही कि अवाम जो है अगर चौका लगता है तो आप देख लें कि बिल्कुल खामोशी तारी हो जाती है, जब आउट होता है तो वाह की और उसके बाद नारे लगने शुरू हो जाते हैं। ये प्रेशर पाकिस्तान पे जरूर है, लेकिन हमारे जो बैट्समैन ऐसे हैं कि इन्होंने हमेशा से ऐसी कंडीशन में खेला है। तो मेरे ख्याल में इस वक्त जो रिजवान और बाबर खेल रहे हैं, इनकी जोड़ी वैसे भी जो है वो ऐसी है कि हमेशा से रन करते हैं। तो ये बड़ी पार्टनरशिप जो होगी, अगर ये 100-150 रन की पार्टनरशिप कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान 320 तक जा सकता है। बहुत शुक्रिया बदिउल जमा ने हमें वक्त दिया और तफसीली गुफ्तगू की। और इनका कहना है कि बाबर और रिजवान की जोड़ी अगर यूं ही मजबूत रही और ये बहुत तो फिर हम जो है वो बाजी लेके जा सकते हैं। शायकीन की मुकम्मल तवज्जो जो है वो स्क्रीन की तरफ है और काफी देर से इंतजार कर रहे थे कि मैच शुरू हो जाए, तो इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसा लग रहा है? बहुत बड़ा टाकरा है पाकिस्तान और इंडिया का और मजा तभी है
जब वहां से हमारी टीम जीतकर यहाँ पर आए, तो अब तक का मैच कैसे देखें? सबसे पहले तो ये है कि हमें विकेटें नहीं गंवानी चाहिए। जो मेन है आज इन दोनों की पार्टनरशिप है कि रिजवान, और क्योंकि हम सोच रहे थे कि इमाम अभी चल रहा है लेकिन इमाम अभी आउट हो गया, तो अब ये है कि रिजवान और बाबर अगर एक अच्छी पार्टनरशिप बनाते हैं तो हम मैच को बहुत मतलब क्लोज लेके जा सकते हैं और इंशाल्लाह जीतेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि बाबर जो है काफी टाइम से चल नहीं रहा और इसका इस इनिंग में चलना बहुत जरूरी है, और ऊपर से है भी कैप्टन, और आज तक हम इनसे इंडिया से जीते भी नहीं है, तो इसलिए हमें वर्ल्ड कप में एटलीस्ट एक मैच तो जीतना ही चाहिए। वर्ल्ड कप का एक मैच तो जीतना चाहिए। शायकीन पुरुम्मीदें कहते हैं कि रिवायती हरीफ जरूर है हमारा, लेकिन अगर आज का मैच हम जीतते हैं तो हम एक हिस्ट्री बनाएंगे और इसी के लिए हम पुरुम्मीद भी हैं। बेशक शायकीन को, पाकिस्तानियों को वीज़े नहीं मिले, लेकिन वो लोग यहाँ से बैठकर जो है अपनी टीम को मुकम्मल तौर से सपोर्ट करें। कराची शहर के मुख्तलिफ मकामात पर स्क्रीन का एहतमाम किया गया और सबकी जो है वो उम्मीदें ग्रीन शर्ट्स के साथ हैं। अभी मैच बहुत बाकी है, पहली इनिंग चल रही है, 10 ओवर हो चुके हैं, 2 आउट हो चुके हैं, लेकिन अभी भी काफ़ी कहानी जो है पीछे बाकी रहती है। ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन सी टीम बाजी लेके जाएगी, लेकिन अभी तक उम्मीद है कि जिस तरह से हमने श्रीलंका को शिकस्त दी थी अभी मैच में हाल में ही, इसी तरह से हम इंडिया को भी शिकस्त देकर और आज का जो मैदान है वो उस पर फतह पा लेंगे। बहुत शुक्रिया। And he's attacking as well. Got himself in a slip.